हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था यूनिट्स मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। तो हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो हम वहाँ तक समझ चुके थे और हमने उसकी विमाएँ भी निकालना सीखी थी। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्रकों के बारे में। तो जैसे लंबाई के मात्रक कौन से हैं वो, इसी तरह द्रव्यमान के मात्रक कौन से हैं और समय के मात्रक कौन से हैं। समय के मात्रक से ज़्यादातर हम परिचित हैं साधारणतः, ठीक। बेसिक जो हमें बात करनी है वो करनी है हमें लंबाई के और द्रव्यमान की। कुछ लंबाई के मात्रक डिफरेंट है जो हमने पहले नहीं सुने, उनके बारे में बात करेंगे। बाकी जो सुने हैं उनके बारे में बात कर लेंगे एक बार, क्या पता किसी को ना पता हो तो क्लियर हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम लेंथ, लंबाई के बारे में बात करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे हम लंबाई के बारे में। इसके दो तरह के मात्रक होंगे। एक होंगे जो छोटी लंबाई, जो छोटी दूरियां होती हैं उन्हें नापने के लिए। दूसरे होंगे जो बड़ी। तो इस तरफ हम छोटी लिख लेते हैं। छोटी जो लंबाई होती है उन्हें मापने के लिए, इधर हम लिख देते हैं बड़ी, ठीक। सबसे पहले एक हम चार्ट के थ्रू समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए वो मैं चार्ट इधर बना लीजिए, ये हम मैथ में पढ़ते हैं। तो यही रूल क्या है, यहाँ पे भी मात्रक पढ़ रहे हैं तो यही फिजिक्स में हम पढ़ेंगे थोड़ा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किलोमीटर से। लंबाई का मात्रक किलोमीटर से, किलोमीटर के नीचे आएगा, उसके नीचे आएगा हेक्टोमीटर, देन आएगा डेकामीटर, फिर आएगा हमारा मीटर, ठीक। यहाँ बीच में क्या हो गया, मीटर। अब इसके बाद आएगा हमारा डेसीमीटर। ये डेकामीटर है, डी ए, ठीक है, डेकामीटर, ये है डेसीमीटर। डेसीमीटर के नीचे आएगा सेंटीमीटर, फिर उसके नीचे आएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक। साधारणतः इनमें से पूछे जाए तो ये तो इस फ्लो चार्ट की तरह हो जाएंगे, ठीक। और जो डिफरेंट होंगे वो हम यहाँ पर समझ लेंगे, जो थोड़े से अंतर है, डिफरेंट है वो। तो हम ज्यादातर मीटर से लेते हैं, ठीक। सारी जो दूरियों का मापन ज्यादातर मीटर से होगा इसमें। अब यदि देखो नीचे अगर हम जाएंगे तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे। और यदि हम 10 से, यानी अगर हम एक कदम नीचे जा रहे हैं तो 10 से, दो कदम नीचे जा रहे हैं तो 100 से, इस तरह, ठीक है। और मैं खाली यहाँ इंटू लिख देती हूँ। और यदि हम ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम मीटर से, हमें पूछा गया मीटर से डेसीमीटर में कि एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यानी 10 इंटू करेंगे, 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक। अब एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब हम कितने सीढ़ियां उतरे हैं, इसे आप एक तरह से सीढ़ी समझिए। तो एक, दो, दो सीढ़ी उतर रहे हैं तो यानी कितने की गुणा करेंगे, 100 की, ठीक। अब यदि हम एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आप ये बस समझिएगा कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, नहीं। अगर आप इसे यहाँ समझ गए तो आधी से ज्यादा चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी कि मिलीमीटर में कितने हैं, डेकामीटर में कितने हैं। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आसानी होगी। कभी भी आप फ्लो चार्ट बनाइएगा और उससे आसानी से लिख लीजिएगा। अब हम एक मीटर से हम कहाँ उतर रहे हैं, मिलीमीटर में। तो कितनी सीढ़ी उतर रहे हैं, इसको नहीं गिनना है, 1 2 3, 3 सीढ़ी उतर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, 3 सीढ़ी उतर रहे हैं तो यानी कितने की होगी, 1000 की इंटू होगी, 1000 की क्या होगी, इंटू होगी। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एक मीटर में कितने मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर है, ठीक। अब यदि हम ऊपर जा रहे हैं, मीटर से अगर हम मान लो डेकामीटर में जा रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 10 का डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक मीटर में कितने डेकामीटर है, 10 की पावर -1 डेका मीटर। ये नीचे रहेगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो एक क्या होगी, पावर -1 हो जाएगी। अब यदि हम एक हेक्टोमीटर में जाते हैं तो क्या होगा, 10 की पावर -2।
और यदि हम किलोमीटर में जाते हैं तो 10⁻³ ये मीटर में है। ये मत समझिएगा कि ये सब चीजें मीटर में है, ये मीटर से नहीं है। अगर आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जा रहे हैं, किलोमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी उतर रहे हैं नीचे, एक सीढ़ी उतरे हैं, तो अगर हमसे पूछा गया भाई 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक सीढ़ी उतर रहे हैं तो 10, कितने होते हैं 10। अब जरूरी नहीं है कि ये मीटर से नीचे उतरना हो ऊपर चढ़ना हो, वो कहीं से भी हो सकता है, किसी के बारे में भी आप बता सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, इसी तरह तो कितने लिखेंगे 1 2 यानी 100 डेकामीटर। यही आप डेकामीटर किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तब आप क्या लिखेंगे, हम कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 10⁻⁻6 10⁻⁻6 किलोमीटर होते हैं। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देती हूँ, उसमें से आप बताइएगा कि एक डेकामीटर में एक डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर लिखिएगा। और एक हम पूछ लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं। ये सभी आप कहाँ लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में, इसके आंसर आप सभी को जरूर लिखने हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो आपके आई होप समझ में आ गया होगा। ये आपको चार्ट बस याद रखना है कि पहले किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, उसके बाद मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये तो इस चार्ट के थ्रू हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबाई के मात्रक है ये सभी, लेकिन कुछ लंबाई के मात्रक अलग अलग है, जैसे कि हमें बहुत सारे सूक्ष्म कण के नापने हैं, जैसे कि परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के अगर हमें आकार नापने हैं तो उनके लिए अलग है, वो हम जान लेते हैं। और जैसे कि बहुत बड़ी दूरियां हैं, जैसे कि यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, इन सभी को हम कैसे नापेंगे, किसी यहाँ से किसी ग्रह तक की दूरी, कोई फीटा तो लेंगे नहीं, तो वो किससे नापेंगे, ये अभी हम इसमें जान लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम छोटी लंबाई की जो छोटी राशियां हैं वो जान लेते हैं। ज्यादातर तो हमारी छोटी राशियां आज तक कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये बहुत छोटी है, यही है। एक दो और है, जैसे कि एक हो गई हमारी, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो होगी 10⁻6 माइक्रोन। माइक्रोन भी क्या है, राशि है, यही लेंथ नापने की, ठीक। इसी तरह 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रोम होते हैं। ये सभी छोटे मात्रक है, छोटी दूरियां नापने के लिए। कुछ बड़े हैं, बड़े जान लेते हैं। बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, जैसे किलोमीटर हो गई, किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, तो ये क्या है, बड़ी यूनिट है, ठीक। अब इसी तरह से एक खगोलीय मात्रक क्या है हमारा, इसे हटा देते हैं, ठीक, स्पेस नहीं है इतना, यहाँ लिख देते हैं एक खगोलीय मात्रक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, बराबर कितना होगा, बराबर होगा 1.496 इंटू 0 10⁻11 10⁻11 मीटर। ये किसकी होगी, खगोलीय मात्रक होगी, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होगी। यानी ये होगी सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य की दूरी है, पृथ्वी और किसके, सूर्य के, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, वो क्या है, एक खगोलीय मात्रक है। किस में मापी जाती है, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में मापी जाती है। तो एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर होगी 1.4960 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। अब इसी तरह से एक हमारा होता है एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, पहले तो प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन जान लेते हैं।
प्रकाश वर्ष क्या होता है, यह निर्वात में चली गई, यानी प्रकाश के द्वारा सनलाइट जो होती है, सन की जो लाइट होती है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई एक वर्ष में जो दूरी है, निर्वात में चली गई एक वर्ष में जो दूरी तय करेगा वो क्या कहलाएगी, प्रकाश वर्ष कहलाएगी। निर्वात में चलेगी और एक वर्ष में चलेगी तो वो दूरी क्या कहलाएगी, प्रकाश वर्ष कहलाएगी। इसका मान देख लेते हैं, पहले निकालना सीख जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी है। क्या है, दूरी है। क्या है, निर्वात यानी वैक्यूम, जहां एयर ना हो वो क्या कहलाएगी, वहां पर एक वर्ष तक दूरी चलनी है, वो प्रकाश वर्ष कहलाएगी। अब देखिए ये क्या है, दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ पर चाल गुणा समय होनी है। अब प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ ठीक। दूरी ये हमारी क्या हो गई, दूरी, दूरी बराबर चाल ये हो गई गुणा समय। अब गुणा समय क्या करना है, इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब समय हमारी एक वर्ष है, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, लगभग 365, ठीक। अब 365 को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि समय को हमेशा हम सेकंड में शो करेंगे। तो 365 ये दिन है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब इन 24 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करिए, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब इस 60 मिनट यानी अब एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। जब आप इन सब को सॉल्व करोगे, गुणा भाग करोगे, तो आंसर आएगा 9.46 × 10⁻15, ठीक है। और क्या, मीटर, ठीक, क्योंकि दूरी निकालना है हम लोग। तो यहां तक तो हो गया क्या, एक प्रकाश वर्ष। अभी एक दूरी और रह गई है जो काफी बड़ी है, जो उसे हम बोलते हैं पार्सेक। एक पार्सेक, उसे भी देख लेते हैं। एक पार्सेक, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, जो एक पार्सेक जो है ये बहुत मतलब सबसे बड़ी यूनिट है। सबसे बड़ी यूनिट है किसकी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पार्सेक ही है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक। 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब इस एक जो पार्सेक है इसकी डेफिनेशन और समझ लेते हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड है, पहले जगह नहीं है, जगह बना लेते हैं हम। यहाँ पर मिटा लेते हैं कुछ, यहाँ पर मिटा देती हूँ मैं इसे, इस चार्ट को मिटा देती हूँ, ठीक। देखिए एक पार्सेक बराबर, इसके लिए क्या होना है, सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक, और ये हो गया हमारा सन, ठीक। इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, एक पार्सेक की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें बताना है इसमें एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होगी हमारी यहाँ पर एक खगोलीय मात्रक। ये क्या हो गई हमारी, एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक के द्वारा, एक खगोलीय मात्रक की चाप, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या खगोलीय मात्रक की, त्रिज्या का चाप लेकर। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, उसकी त्रिज्या होती है। तो एक खगोलीय मात्रक, ये क्या होगी हमारी खगोलीय मात्रक, यानी एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी है ये, ठीक। एक खगोलीय मात्रक की त्रिज्या, ये क्या हो गई, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ले लीजिए, ठीक। इसकी त्रिज्या का चाप लेकर, चाप हम प्रकार से बढ़ते हैं, कोई भी सर्किल का त्रिज्या लेते हैं हम तो क्या बढ़ते हैं, चाप ले लेते हैं। चाप लेकर इस तरह मान लीजिए आप वो लगा दीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ तक चाप भर लिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, आर्क लगा दी। तो चाप भरकर जहां पर कोण बनाता है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी 1 सेकंड का कोण बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक पार्सेक बोलते हैं। तो ये 1 सेकंड का कोण है, हम इसको सॉल्व करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी।
और हाँ यही वैल्यू निकल कर आएगी। तो मैं समझती हूँ इसे सॉल्व करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीधे याद कर लीजिए, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं मिलेगा कि सॉल्व कर पाएंगे उसे। तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, किसकी लंबाई की मात्रक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम द्रव्यमान की जो मात्रक है वो और जान लेते हैं, और समय के मात्रक से हम वाकिफ हैं, बस एक बार हम चर्चा कर लेंगे मौखिक रूप से। बाकी तो हम डेली लाइफ में उनका यूज करते ही हैं। ये थोड़ी अलग अलग थी, तो इसलिए हमें इन्हें पढ़ना जरूरी था। तो सबसे पहले इन्हें मिटाते हैं, फिर हम द्रव्यमान के मात्रकों को जानेंगे। अब हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं द्रव्यमान। मास। तो द्रव्यमान में भी सिंपल है, जैसे कि हमने लंबाई में जाना, पहले उस चार्ट को समझ, उस चार्ट को हम बाद में समझेंगे क्योंकि वो समझा समझाया है। पहले इनके हम छोटे मात्रक समझ लेते हैं, जो थोड़े डिफरेंट है, छोटे मात्रक और भी हैं पर जो डिफरेंट है वो समझ लेते हैं। जैसे कि कैरेट। कैरेट हम सोने की शुद्धता नापते हैं कैरेट में, लेकिन हीरे का जो नापते हैं हम, हीरे का द्रव्यमान जो नापते हैं वो किससे नापते हैं, कैरेट से नापते हैं। तो एक कैरेट बराबर कितना होता है, एक कैरेट बराबर होता है एक मानक किलोग्राम के 5000 गुना, गुना मतलब सॉरी बटे। तो ये हो गया 5000 बटे मानक किलोग्राम के ये। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 200 मिलीग्राम आएगा भाई, 200 मिलीग्राम आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, बता देती हूँ। इधर इधर एक ले लीजिए, इधर 5। अब ये क्या है, 10 की पावर 3 हो गई। 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, -3 हो जाएंगी। तो 10 की -3। अब इसको ऊपर डिवाइड करिएगा 1 में तो कितना आएगा, ये आएगा 0.2। ठीक। 10 की पावर -3। अब 0.2 आएगा, एक जीरो इधर लेके आइए तो हो जाएगा ये 0.10 की पावर -4। अब इसको भाई आप मिलीग्राम में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी केजी में ही है, ये भी किसमें है, केजी में। अब केजी से मिलीग्राम में चेंज करना, आई होप आपको आता होगा, वरना मैं अभी चार्ट यहाँ बताऊंगी तब आप कर लीजिएगा। तो ये तो सिंपल हो गया, जरूरी नहीं है कि बोले कैरेट से सीधे मिलीग्राम में पूछे क्वेश्चन में, पेपर में पूछ सकता है, किलोग्राम में भी पूछ सकता है, मिलीग्राम में भी पूछ सकता है, तो हमें समय आनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर हम किलोग्राम में जानते हैं, किसी भी एक इकाई जानते हैं, तो हम किसी में भी पूछ लेंगे, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, डेसीग्राम में, किसी में भी पूछ लें, हम सब में बता सकते हैं। केवल एक इकाई हमें याद होनी चाहिए, या तो ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए। मुझे लगता है आपको ये याद कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद एक कैरेट हो गया, एक हो गया हमारा एक एटॉमिक यूनिट। जो अणु और परमाणु होते हैं, अणु परमाणु जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका द्रव्यमान हम किस में नापेंगे, एटॉमिक मास यूनिट किस में नापेंगे हम, एक एएमयू में नापेंगे। कितना वेट कितना होता है, एक एएमयू बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक। ये किसके लिए आती है, बहुत छोटे छोटे अणु परमाणु, उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके द्रव्यमान जो नापेंगे हम किससे नापेंगे, एक एएमयू से नापेंगे। सॉरी, एएमयू में नापेंगे, एक एएमयू से नहीं, एएमयू में नापेंगे। और एक एएमयू बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये हो गई द्रव्यमान की छोटी इकाइयां। ठीक। अब जो बड़ी इकाइयां हैं वो यहाँ जान लेते हैं। तो बड़ी इकाइयों में सबसे पहले है हमारा वन स्लग। वन स्लग बराबर कितने होते हैं, वन स्लग बराबर होते हैं 14.57 kg। इसी तरह एक क्विंटल बराबर कितने होते हैं, 100 kg। ठीक। एक मीट्रिक टन, ये होते हैं 1000 kg। ठीक। एक मीट्रिक टन बराबर कितने होते हैं, 1000 kg। एक स्लग बराबर 14.57, 57 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको 1 बाय 1 करके बोलते हैं, एक साथ नहीं बोलते। तो 14.57 kg। उसके बाद एक क्विंटल बराबर होगा 100 kg, और एक मीट्रिक टन बराबर होगा 1000 kg।
और 1 CSL एक और लेंगे CSL यानी चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, हिंदी में हम ये बोलेंगे। तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, ये क्या हो गई CSL हो गई, ठीक। 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, ये हो गए इसके बड़े, ये हो गए इसके द्रव्यमान के छोटे। अब जान लेते हैं वही वाला चार्ट जो हमें थोड़ी देर पहले जाना था। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था किलोमीटर, मीटर लंबाई का था तो किलोमीटर था। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे द्रव्यमान हम ज्यादातर किसमें नापते हैं किलोग्राम में, तो किलो, फिर उसमें क्या था हेक्टोमीटर, इसमें क्या रहेगा हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, ठीक। उसमें क्या था हेक्टोग्राम के बाद डेकामीटर, अब इसमें क्या होगा डेकाग्राम, फिर क्या था ग्राम, ठीक है ग्राम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद डेसीग्राम, फिर उसके बाद हमारा सेंटीग्राम, फिर देन होगा हमारा मिलीग्राम। तो समझ गए होंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे इसे यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, नीचे आएंगे तो होगी इंटू, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक। अब आप यहाँ पे कहीं से भी चली जाइएगा, हमने जैसे इसमें बोला था केजी, ये केजी में है तो केजी से हमें किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो नीचे जा रहे हैं तो 1 2 3, तो किसकी गुणा करेंगे 100 3, यानी 1 2 3 1000 की गुणा करेंगे। तो जैसा कि हमने बात करी, जैसा कि हाँ यहाँ पर भी हमने देखा कि केजी से अब ग्राम में आप चेंज कर सकते हैं आसानी से, 1 2 3 नीचे 3 बार जाना है तो यानी 1000 से हमको गुणा कर देनी है, तो इसे आप सॉल्व कर लेना 200 समथिंग आएगा। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी की तरह होगा ये, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगी 10 से डिवाइड, मान लीजिए मिलीग्राम से आप सेंटीग्राम में जा रही है तो 10 से डिवाइड हो जाएगी, या इस ऊपर जा रहे हैं मिलीग्राम से डेसीग्राम में तो कितनी हो जाएगी 100 से डिवाइड हो जाएगी। ये चार्ट बिल्कुल सेम रहेगा लेंथ के लिए, जैसा कि यहाँ पर है हमारा, उससे पहले लेंथ के लिए था, यहाँ पर किसके लिए द्रव्यमान के लिए, मास के लिए, तो यहाँ दोनों में सेम रहेगा। और समय की मात्रा का हम बेसिकली देख चुके हैं, उनमें कोई ऐसा वो नहीं है सेकंड में, आवर्स में, डेज में, मंथ में, ईयर में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता उसे पढ़ाने के लिए मुझे कुछ ज़रूरत है, फिर टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, और लगता भी नहीं है कि इतने हम पढ़कर ही आए पीछे से, तो इतना तो हम पढ़कर जानते ही होंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को जो आज मैंने पढ़ाया है अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।